के मूल गजराज श्री पारसनाथ भगवान की परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वर श्रमण मुनि विकसंत सागर जी गुरुदेव की। चलिए अब पढ़ाई का काम करो, फॉर्म बंद कर दो हैं, फॉर्म अभी भरेंगे। अट्ठारह तारीख आखिरी है भैया, फॉर्म जमा कराने की 18 तारीख। शुरू करें। चलिए अपन कर्मों की जो प्रकृतियाँ पढ़ी थी उसमें अपन कर्म की विविध अवस्थाएं पढ़ रहे थे, जो 10 प्रकार की होती है, जिसे आप 10 करण कहते हैं। पहला नाम, आप आना नहीं था आपको अर्चना भाभी, तो पढ़, अच्छा वो आपके वहाँ आते ही नहीं, ठीक है। पहला नाम बंद, दूसरा सत्ता। जितने लोग बैठे हैं सब अपने मुंह से बोलेंगे। पहला नाम बंद, दूसरा सत्ता, तीसरा उदय, चौथा उदीर्णा, पांचवा पहले अप है फिर उत है, पांचवा, छठा, सातवां संक्रमण, आठवां, नौवां, 10वां। अब हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करेंगे कि पहला नाम क्या है, बंद। तो आप सब का जो कर्म आ रहा है वो क्या हो रहा है, कर्मों का बंद। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं। अगर आप लिखना चाहो तो आत्मा के साथ पुद्गल परमाणुओं का एक में एक हो जाना बंद है। आत्मा के साथ पुद्गल परमाणुओं का यानी कर्म परमाणुओं का एक में एक हो जाना क्या है, बंद। अब अगर आपसे कोई उदाहरण पूछे तो जैसे हमारी मंजू क्या नाम है, मीना भाभी, क्या वो एक्स्ट्रा पढ़ती है ना मेरे पास, तो वो एक्स्ट्रा बोलती है। जैसे दूध और पानी, भाभी अगर आप दूध में पानी मिला दोगी और मैं इससे कहूँ कि इसमें पानी कहाँ है, तो क्या आप बता पाओगे, और इसमें दूध कहाँ है? तो ऐसे ही जो कर्म कहाँ है वो हम बता नहीं सकते, लेकिन किसके साथ मिले हुए हैं, आत्मा के साथ। लेकिन पानी कब बता पाओगे, कौन बता पाएगा, कौन बता पाएगा, हंस। कौन बता पाएगा, लेकिन हंस भी कैसे बता पाएगा? जैसे आपने 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दिया तो क्या करेगा, 1 लीटर पी लेगा, 1 लीटर छोड़ देगा। तो ऐसे बता पाता है वो कि दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। हाँ यही तो होंगे, दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। और दूसरी चीज, अगर आप दूध को तपा दो तो फिर क्या हो जाएगा, पानी पानी। तो आपको अगर कर्मों की निर्जरा करनी है जो आपसे एक में एक हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो हंस बनना पड़ेगा या तो उसको क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तो बंध का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आत्मा के साथ पुद्गल परमाणु या कर्म परमाणु का एक में एक हो जाना क्या है, बंध। अगला नाम क्या था, सत्ता मतलब अस्तित्व। क्या होना, अस्तित्व। कोई चीज का होना मतलब सत्ता। आप इतना लिखिए, सत्ता मतलब अस्तित्व। पुद्गल कर्म रूप में आत्मा के साथ रहना सत्य है। पुद्गल कर्म रूप में आत्मा के साथ रहना सत्य कहलाता है। देखिए अब एक छोटा सा उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं, लिख लिया आप लोगों ने। सत्य सत्या सत्ता एक ही बात है, दोनों दो नाम है, सत्य या सत्ता। पुद्गल का कर्म रूप में, पुद्गल का कर्म रूप में आत्मा के साथ रहना क्या है, और ऊपर वाला में क्या था, एक में एक हो जाना। अब आपके पास एक बड़ी शॉप है, सामान लो, कपड़े की शॉप है। काय की शॉप है, कपड़े की शॉप में कर्म किसे कहेंगे, जो माल आपके पास है उसे क्या कहेंगे आप, कर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, और आप उसके मालिक हो तो उसको समझ लो आत्मा। क्या समझ लो, कर्म किसको कह रहे हैं,
माल को, जो माल है, और आप मालिक हो तो आप कौन हो गए? आत्मा। कौन हो गए? तो आप दोनों का मिलना क्या हो गया? बंध। क्या हो गया? मालिक के अधिकार किस पे? कपड़े पे। अब सत्ता, उस आप एक एक करके रोज माल तो लाओगे नहीं, इकट्ठा लाके कहाँ रख दोगे? गोदाम में। कहाँ रख दोगे? तो वो क्या हो गई? सत्ता। आप पहले स्वयं माल को क्या बोल रहे हैं अपन? कर्म। आपका है तो आप उसके मालिक हो, तो वो क्या हो गई? आत्मा। अब आप इकट्ठा माल ला रहे हो और एक गोडाउन में इकट्ठा कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? सत्ता में। अब तीसरा नाम क्या है? क्या है? चलो, पहला और दूसरा क्लियर, सरल है। आत्मा का एक में खो जाना और साथ रहना, सत्ता। गोडाउन में रखा हुआ माल क्या है? सत्ता में। जब कर्म अपना फल देना शुरू करे, जब कर्म अपना फल देना शुरू करे, आप अपनी बुक उन भाभी को दे दीजिए, वो आपका लिख देती है। कौन लिख रहा है? क्यों? वो बैठी है तो लिख देंगे। क्यों करोगी? उनको दे दो, लिख देंगी। क्या करोगी लिख के? चलिए, उदय का मतलब जब कर्म अपना फल देना शुरू कर देता है तो वो क्या कहलाता है? अब अपना उदाहरण कहाँ चल रहा था? गोदाम में क्या रखा था? अब उदय में अपना उदाहरण लगाइए। वो उठ के उस गोदाम में से शोरूम में आएगा। क्या आएगा? अभी तक कहाँ रखा था? गोदाम में। अब अगर आपको बेचना है तो कहाँ आना पड़ेगा उसे? शोरूम में। गोदाम। तो बस उदय समझ गए आप। जब कर्म उदय में आ रहा है तो क्या हो रहा है? उदय। जब कर्म, आप कर्म कौन था? माल। आत्मा क्या थी? मालिक। आपने माल लाकर गोदाउन में रख दिया तो क्या हो गई? अब आप उसको बेचने के लिए शोरूम में ला रहे हैं तो क्या हो गया? चार चीज समझ गए। पहला क्या नाम था? बंध, सत्ता और उदय। चलिए, अगला नाम क्या है? अगला नाम यार क्या हो गया? परिपक्व अवस्था होने से पहले, हाँ परिपक्व कह दो चाहे परिपक्व कह दो, कर्मों को उदय में लाना उदीरना है। परिपक्व अवस्था होने से पहले परिपक्व लिख लिया आपने? परिपक्व अवस्था होने से पहले कर्मों का उदय में लाना उदीरना है। एक ही बात है। लाना, लाना, लाना। परिपक्व अवस्था होने से पहले कर्मों को उदय में लाना उदीरना है। उसके पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, आबाद काल। क्या समझना है? जो कर्म आपके उदय में आ रहे हैं तो आबाद काल किसे कहते हैं? मैं बोल रही हूँ, वो बोल दो आप। बा द काल। आबाद काल लिखिए आप, पहले लिख लीजिए फिर समझेंगे। बंधने के तुरंत बाद, मतलब कर्म बंधने के तुरंत बाद। ये उदय के नीचे लिख सकते हो चाहे उदीरना के नीचे। इन दोनों के बीच में समझने का एक मुद्दा है आबाद काल, क्योंकि इसकी जो शास्त्रों में डेफिनेशन दी है वो आबाद काल लिखा है। तो आप आबाद काल क्या होगा वो आप समझ लो पहले। जब कर्म बंधने के तुरंत बाद उदय में नहीं आता। तुरंत आता है क्या? कर्म बंधने के तुरंत बाद उदय में आता है क्या? लिखिए, कर्म बंधने के तुरंत बाद उदय में नहीं आता, कुछ अवधि के बाद परिपक्व हो करके उदय में आता है, उसे आबाद काल कहते हैं। जी हाँ, आबाद काल किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले, हम फिर से बोल रहे हैं, कर्म बंधने के तुरंत बाद उदय में नहीं आता, कुछ अवधि के बाद परिपक्व
होने के बाद क्या होता है, उदय में आता है, तो उस काल को क्या कहेंगे। अब अगर आपको आबाद काल समझना है तो आप अपने दिमाग से एक उदाहरण लगाइए। जैसे आम का पेड़, आम कच्चा है, क्या है, लेकिन तोड़ के हम उसको क्या कर रहे हैं, पहले परिपक्व कर रहे हैं, उसके बाद उसका मीठा फल भोग रहे हैं। तो ऐसे ही कर्म है, पहले उसको क्या करना है आपको, परिपक्व, उसके बाद वो क्या आ रहा है, उदय में आ रहा है। पुनः कह रही हूँ, पुरुषार्थ करोगे तो उदय में नहीं आएगा, पुरुषार्थ करोगे तो आएगा क्या। परंतु अगर अपने आपने कर्म बांधे हैं तो आबाद काल के बाद उदय में आता है। जो उदीर्णा की डेफिनेशन आपकी में शास्त्रों में आई है कि परिपक्व अवस्था होने से पहले कर्मों को उदय में लाना उदीर्णा है, लेकिन ये आबाद काल के बाद आता है। अब आपसे कोई पूछे आबाद काल का मतलब क्या, तो आप क्या बताओगे, कर्म बंधने के तुरंत बाद उदय में नहीं आता, परिपक्व होने के बाद उदय में आता है। उस अवस्था को क्या कहेंगे, पहला नाम क्या था, बंध, दूसरा, तीसरा और चौथा, आप उदय समझ गए। उदय का मतलब माल कहाँ आ गया, शोरूम में आ गया। अब उदीर्णा में क्या लिखा, परिपक्व अवस्था होने से पहले कर्मों को उदय में लाना क्या है, उदीर्णा है। जैसे कि उदीर्णा कैसे, कच्चे एक पेड़ लगा है आम का, आपने क्या कर लिया, कच्चे कच्चे आम तोड़ लिए, फिर उसको गर्मी में क्या कर रहे हो, पका रहे हो, उसके बाद उसका सेवन कर रहे हो, तो ये कर्म क्या होगा, ये आपके उदय में। लेकिन कब आए, परिपक्व होने के बाद। तो इसे क्या कहेंगे, आबाद काल के पूर्व में ही उदय आ जाना उदीर्णा है। बोलिए, आबाद काल के पूर्व में ही उदय में आ जाना उदीर्णा है। उदीर्णा कब होती है, पकने से पहले ही, यानी आपने कच्चा ही खा लिया, क्या कर लिया, तो ये क्या हो गई, उदीर्णा। क्या हो गई, तो उदीर्णा हो गई कर्मों की। फल तो उतना ही देंगे, फल कम ज्यादा नहीं होगा, कम ज्यादा पुरुषार्थ से होगा। जैसे आपने कोई कर्म बांधा है और उस कर्मों की परिपक्व है पहने से ही आ गए, तो उसे उदीर्णा कहेंगे। आगे जब अगला चैप्टर आएगा तो इसमें समझ में आएगा कि कैसे उदीर्णा आ रही है। अभी हम 10 करण के नाम अच्छे से पकड़ में समझ लें, आपको जहाँ समझ में नहीं आए हम फिर से समझाएंगे। पहला नाम क्या था, बंद, बंद की सत्ता, ठीक, आप सत्ता बोल रही हो ना इसलिए। बंद समझ में आ गया, दूध पानी। सत्ता क्या था, गोडाउन में लाके माल रख दिया। फिर कौन सा नाम था, उदय का मतलब शोरूम में आ गया। उदीरणी का मतलब माल बिकना प्रारंभ हो गया। क्या हो गया, अगला नाम क्या है, उत्कर्षण। क्या नाम है, आपने अपकर्षण लिखाया था, आबाद काल। चलिए, कर्म बंद होने के तुरंत बाद उदय में नहीं आते, अपितु कुछ अवधि बाद परिपक्व होकर उदय में आते हैं। अतः जितनी अवधि तक कर्म उदय या उदीर्णा के योग्य था उस काल को आबाद काल कहते हैं। आबाद काल के पूर्व में ही कर्म उदय में आ जाना उदीर्णा है। आपातकाल नहीं, पहले आबाद काल बोलो आप, आबाद काल, पहले आबाद काल बोलो, हाँ अब बोलो, फिर आपातकालीन बोले। जी नहीं, आपातकाल का आपातकालीन का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी, उसको आपातकालीन कहते हैं। और ये आबाद काल है, आपात नहीं है, आबाद है। 10 बार बोलो, कौन सा काल है, आबाद काल। ठीक है, पहला नाम था बंद, सत्ता, फिर उदय, उदीर्णा। अगला नाम क्या है, लिखिए पूर्व बंद। पूर्व बंद में कर्मों की स्थिति काल को, पूर्व बंद में कर्मों की स्थिति काल को
कर्मों की स्थिति, काल को, मर्यादा को और फलदान शक्ति को फलदान शक्ति को उत्कर्षण कहते हैं। उत्कर्षण कहते हैं। क्या लिखा आपने? पूर्व बंध में कर्मों की अब जैसे किसी कैदी को 10 साल की सजा सुनाई, कितने साल की? परंतु उसने इतने अच्छे कार्य किए कि उसकी सजा कितनी हो गई? 5 साल की। तो उसका क्या हो गया? अपकर्षण। मैं कह रही हूं अपकर्षण हो गया। और उत्कर्षण में इसका विरोधी है। 10 की है तो चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लो, कुछ भी कर लो, 10 की सजा है तो 10 की भोगने ही पड़ेगी। ये अपकर्षण और उत्कर्षण आप समझ गए, दोनों एक साथ। हम अभी नीचे लिखवा रहे हैं उसकी डेफिनेशन। अपकर्षण में क्या होना? कर्मों का कम होना। और उत्कर्षण में जितना है उतना ही रहेगा। हाँ, आप, लेकिन मैंने उदाहरण ऐसे दिया। अब आप अपकर्षण में लिख दो कर्मों का कम होना, बस सेम टू सेम। ऊपर जो लिखा है ना, पूर्व पद में कर्मों की स्थिति, काल को, मर्यादा को और अनुभाग फलदान की शक्ति को, फिर आपने लिखा है बढ़ाने को, उधर लिख दो घटाने को। नहीं समझी माई दीदी? आपने क्या लिखा उत्कर्षण में? बोलो मुंह से। बढ़ाने की शक्ति को, ऐसा लिखना है। फलदान बढ़ाने की शक्ति को क्या कहेंगे? उत्कर्षण। पहले उत्कर्षण के अपकर्षण? तो उत्कर्षण बढ़ाने की शक्ति को। और सेम की सेम डेफिनेशन है, इसमें खाली क्या लिखना है? घटाने की शक्ति को। अपकर्षण, अरे इधर क्या लिखा है? हाँ वही तो कह रही हूँ, तो आप पहले लिखो उसको। उत्कर्षण में आपकी कर्मों, जैसे आपने कोई कर्म बांधा है 1 साल के लिए, कितने साल के लिए? देखिए आप कर्म नहीं बांधो, आप चले जाओ राजा श्रेणिक के पास। कहाँ चले जाओ? किसने पढ़ा है श्रेणिक चरित्र? लमसम सबने सुनी होगी कहानी, आपने सुनी है। जिसको समझ में नहीं आ रही उसने राजा श्रेणिक की कहानी सुनी। राजा श्रेणिक ने कितने सागर की आयु का बंद किया था? 33। भोगने कितनी पड़ी? 84 सागर। क्यों? क्योंकि कहाँ? समोसरण में क्या किया था जाके? भगवान महावीर के समोसरण में जाकर शुभ भाव बनाए थे, इसलिए उनके कर्मों का क्या हो गया? अपकर्षण। तो कितनी भोगनी पड़ी? 84 सागर की। और थी कितनी? आप समझ गए अपकर्षण उत्कर्षण? जिनने श्रेणिक चरित्र, हम कह राजा श्रेणिक ने कितनी आयु का बंद किया था? 33 सागर। श्रेणिक चरित्र पढ़ोगे आप, उसमें आएगा। बांधी थी 33 सागर की आयु, लेकिन प्रभु महावीर के समोशरण में जाके शुभ भावों के साथ वो आयु कितनी हो गई? हम आपसे क्या कह रहे हैं? उनकी आयु बंद कितना हो गया? अगर आपने नरक में कौन से गए, हम ये नहीं कहे उन्होंने कितनी आयु का बंद किया। मतलब आपने श्रेणिक चरित्र पढ़ाई नहीं। आप लोग आप प्रथमान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय प्रतिदिन करें तो आपको कर्मों में और समझ में आएगा। जो हमारे पढ़ने में आया है कि 33 सागर की आयु का बंद किया था, परंतु प्रभु महावीर के समोशरण में जात शुभ भावों से उसने कितनी आयु का बंद कर दिया? 84,000 वर्ष आयु का बंद कर दिया। चलिए भैया, सागर किसे कहते हैं अभी हमें बताइए? कर्म बंद कर, सागर किसे कहते? आप 33 सागर समझ गए, पहले तो मुझे सागर किसे कहते हैं? ओ हाँ हाँ सही जा रहे हैं। कौन बोला? हाँ भाभी जी, जोर से बता दी, सबको पता चले। एक गड्ढा,
एक गड्ढा करोगे 2000 कोस का, कितने कोस का? एक गड्ढा होगा मात्र 2000 कोस का। उसके बाद भोग भूमि के, मेढ़े के, बच्चे के, बाल के इतने टुकड़े करने हैं कि दूसरा टुकड़ा ना हो जाए। फिर उस गड्ढे के ऊपर चक्रवर्ती की पूरी सेना, हम सही बोल रहे हैं ना, गलत तो नहीं बोल रहे? तो अभी तो चक्रवर्ती की सेना तो चलने दो, फिर निकालेंगे। जब आप उसको गाड़ोगे तो चक्रवर्ती की सेना निकलेगी, उसके 100 वर्ष बाद उसको निकाला जाएगा। तब क्या होगा? तो क्या होगा तब? उसको क्या कहते हैं? नहीं, हम आपको समझाएंगे, हम और इतनी सरल में आपको सागर नहीं समझना, बट इसमें सागर का नाम आया इसलिए जानकारी के लिए दे रहे, मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो 84,000 कहाँ थे? गड्ढा खोद दिया आपने, गड्ढा खोद दिया, मेंढे के बाल के टुकड़े कर दिए, चक्रवर्ती की क्या चल गई पूरी। फिर 100 वर्ष बाद, तो उसका मतलब एक पल्ले होता है। क्या होता है? ऐसे अनेकों पल्लों में एक सागर होता है। इतने एक पल्ले की डेफिनेशन है, ऐसे एक पल्लों में। और उसमें उसने कितने सागर की आयु का बंद कर दिया था? आप सोच लो, आपने कितने। इसीलिए कहते हो आप जितना प्रथमान योग पढ़ोगे उतना आपकी जो आंखें ऐसी अभी ऊंची नीची हो रही ना, बहुत वैराग्य होगा। अगर सच में किसी को जैन धर्म पर श्रद्धा है तो पहले आप प्रथमान योग ग्रंथों का स्वाध्याय करें, आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी, फिर कर्म सिद्धांत पे जाएं। क्या आया तत्वार सूत्र में? श्रेणिक चरित्र तो नहीं है, सागर, हाँ जी बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है, हम आपकी बात से सहमत है, आया है, बिल्कुल आया है। अगर आप छैडाला पे श्रद्धा करते हो तो घूम चुके हैं, सही है ना? जहाँ जहाँ बिल्कुल घूम के आए हो, बस याद आ जाए तो मजा आ जाए जी। हैं, तुम्हें तो याद आ जाएगा तो भी वैराग्य नहीं होगा। तुम याद करके क्या करोगे? बिल्कुल अपन जाके आए, बिल्कुल लिया है ना, एक श्वास में 8-10 बार वही मर रहा है, तो हम तो कौन सी खेत की मूली है भैया। लेकिन फिर भी आपको याद आ जाएगा ना कि मेरा पिछला भाव क्या था, तो भी आपको वैराग्य नहीं होगा। हमारे गुरु जी का आशीर्वाद सदैव आप सबके साथ है। तो आप गुरु जी की आज्ञा नहीं मानोगे तो उसका भी फल है। गुरु से बढ़कर गुरु की आज्ञा हुआ करती है, ध्यान रखना ये चीज हमेशा। गुरु बड़ा नहीं होता, गुरु से बढ़कर गुरु की आज्ञा होती है। और जिसके पास गुरु का दर, लिख लेना है बात, बहुत अच्छी है, मेरा स्वयं का चिंतन है, जिसके पास गुरु का दर और गुरु का डर होता है ना, वो इस सिंहासन पे बहुत जल्दी बैठता है। दर मतलब दरवाजा, उनकी पास, डर क्या बोलते हो, हमारे पास भगवान का दर है ना। और डर मतलब भय, क्योंकि डर होगा तो हम हमेशा खुश रहेंगे, और डर होगा तो कभी गलती नहीं करेंगे। और जिसके पास ये दोनों चीज नहीं होती वो संसार में भटकता ही रहता है। गुरु का डर ना छूटे और हमेशा गुरु का डर रहे जीवन में। अगर आप सबके मन में मेरा डर है तो आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपकी गुरु हूँ, लेकिन 1 घंटे के लिए मात्र तो डर रहेगा ना तो बहुत आगे बढ़ोगे आप। अरे चलो वो बोल रही माइक में सुनिए आओ, नहीं, मन में एक डर होना चाहिए और मेरा डर होना चाहिए कि आप में तो ये दोनों चीज़ रहेगी तो आप बहुत बहुत ऊंचाइयों पे जाओगे। आपने जो अपने जीवन में गुरु बनाए हैं, आप उनके लिए ये ज़रूर घटित करना, जो भी आपके जीवन में गुरु हैं उनके लिए। पुनः चलते हैं बंद सत्ता। हाँ, आप कुछ कह रही भाभी?
पेपर बना लिया है तो हाँ, पेपर का बिल्कुल डर है। मैं तो कह रही सबके मन में एक डर बसा लो कि हमें ही फर्स्ट आना है, बस मुझे ही फर्स्ट आना है। नहीं नहीं, आगे से ही फर्स्ट आना है। नहीं नहीं, ये जो 148 प्रकृतियां, उनके अर्थ, पिंड अपिंड, इतना ही आपके पहले पेपर में आएगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। क्यों अंतराय कर्म नहीं पहुंचे अपन? तुमने याद ही नहीं कराया। पेपर आपको देना है लेकिन जल्द लेंगे। क्या है, एक तो प्रिंटर वाला, अब रक्षाबंधन के छपके खत्म नहीं हुए, मोक्ष अष्टमी के खत्म नहीं हुए तो रक्षाबंधन के छपने पहुंच गए। जी भाई, रक्षाबंधन के बना के बैठे हम आज दिन भर से। रक्षाबंधन तो वो फ्री नहीं, इस काम से फ्री होगा तो अपना पेपर बनाएगा ना वो। अभी इसका प्रूफ रीडिंग, ये रक्षाबंधन का पेपर बन गया आपका, अब ये जमा करेंगे फिर रक्षाबंधन का देंगे आपको पेपर। ये बड़ा कठिन है, लेकिन इसमें मैं एक भी आंसर नहीं बताऊंगी, ढूंढो आप इस। चलिए, आपका समय बहुत जल्दी हो जाता है। पहला नाम क्या था? बंद मतलब समझ गए, दूध पानी एक में खो जाना। दूसरा नाम सत्ता मतलब, सत्ता मतलब। तीसरा नाम उदय मतलब शोरूम में आ गए। उदीर्णा मतलब बिक गए। उत्कर्षण मतलब क्या कहोगे अब बताओ? आपका माल अधिक मात्रा में बेचना, जैसे कि 50 रुपए की चीज है, आप उसको 55 में बेचते हो, लेकिन कहाँ बेच दोगे? 100 में, 150 में, 250 में, आपकी मर्जी से। तो क्या हो गया? उत्कर्षण। और अपकर्षण, भैया माल सड़ रहा है, 50 का है, 40 में तो बेच दो, ठीक है। ये हो गया घाटा और मुनाफा। कितने नाम हो गए? 5 नहीं 6 हो गए। 7, 8, 9, 10 कल समझेंगे, क्योंकि निद्यते निकांचित अच्छे से दिमाग में घुसना चाहिए। जितना है, जितना आज आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में अच्छे से घुसा होगा। घुसा है ना? ऐसा तो नहीं इधर से इधर, हाँ अंदर रखना है पूरा। पहला नाम, दूसरा नाम, इसमें बैठे सबको 10 नाम याद है पक्का? ये नाम आपने बड़ी जल्दी याद कर लिए, मतलब इन नामों चलो भैया, अंतराय कर्म कल करें, हम भूल गए थे अंतराय कर्म को। हाँ हाँ, अंतराय कर्म की डेफिनेशन रह गई है। अंतराय कर्म आप सबको पता है, जिस कर्म के उदय से किसी भी सही कार्य में बाधा उत्पन्न होना अंतराय कहते हैं। अंतराय कर्म 5 प्रकार का है: दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य अंतराय। जिस कर्म के उदय से दान देने की इच्छा होते हुए भी व्यक्ति दान नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट में लिख लो, जल्दी जल्दी, 5 मिनट और है, फिर हमें थोड़ी सी, हम 23 तारीख की मोक्ष अष्टमी की चर्चा करनी है। पढ़ाएंगे तो नहीं, चर्चा करेंगे 23 तारीख के रात के प्रोग्राम की। जिस कर्म के उदय से दान देने की इच्छा होती हुए भी दान नहीं दे पा रहे, वो कौन सा कर्म है? जैसे उदाहरण, दानांतराय कर्म का उदाहरण, हाँ हमने दे दिया। दानांतराय, जैसे आप कोई सेठ है, सेठ का मुनीम है, सेठ मुनीम से कह रहा है जाना हो तो जाओ। सेठ मुनीम से कह रहा है कि अपन को गरीबों को दान करना चाहिए, और मुनीम मना कर रहा है कि नहीं करना ये वो, तो कौन सा कर्म है? सेठ की इच्छा है ना, लेकिन मुनीम क्या कर रहा है? बंद कर रहा है, तो क्या हो गया? दानांतराय कर्म। चलिए अगला कर्म, लाभांतराय कर्म। जिस कर्म के उदय से किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होने पर भी वह प्राप्त नहीं हो सके, तो लाभांतराय कर्म। 56 भोग की थाली मेरे सामने लगी है, परंतु अंतराय आ गया मुझे, तो मेरा कौन सा कर्म था? ऐसा हमारे पिछले रक्षाबंधन पे हुआ था। थोड़ा सा रक्षाबंधन का त्यौहार मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, तो हम उस समय ऐसे ही थे। तो हमारे एक भाभी, जैसे आप लोग सब मुझसे जुड़ गए, तो एक भाभी ने मेरे लिए बहुत सारी आइटम बनाई कि दीदी प्रसन्न रहे, खुश रहे। तो हम उनके घर खुशी खुशी भोजन करने भी गए, परंतु उसकी बेटी को मंदिर नहीं आना था, उसका दूसरा दिन था। मुझे पता था,
अब मैंने भोजन शुरू किया, वो मेरे सामने आ गई, मेरा अंतराय हो गया, लाभांतराय कर्म का उदय आ गया, हम क्या करें। तो ऐसा होता है। कौन? हाँ जी बिल्कुल, उनको देखकर प्रतिमाधारी न भोजन कर सकते हैं। अगर मुझे पता है कि आपको मंदिर नहीं आना और आपकी आवाज़ भी मेरे कानों तक पड़ जाती है, तो हमारा पूर्ण अंतराय होता है। कभी ध्यान रखना आप, अरे हम आवाज़ सुनने की मना, अंतराय। हाँ, अगर मुझे पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हमारी कह रहे हैं जो प्रतिमाधारी हो, महाराज जी का तो दूर दूर तक कोई, जैसे मेरी प्रतिमा, तो हमें पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मुझे पता ही है कि उसको मंदिर नहीं आना और वो मेरे सामने आ जाए, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं भोजन कर रही हूँ और वो आके कितनी देर तक बैठी रही, फिर बोले कि दीदी मुझे मंदिर नहीं जाना, तो मैं उसी समय, फिर हम पानी भी नहीं पी सकते। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम लाभांतर। हाँ ठीक है, आपकी शंका है तो आपको उस चीज़ का प्रायश्चित आपको स्वयं लेना चाहिए। ठीक है, आपको पाप लगेगा, आपको प्रायश्चित लेना चाहिए। मुनिराज की नज़र आप पे पड़ी ना पड़ी, क्योंकि मुनिराज को तो पता कि आप निकल रहे बाजार में कि हर महीने, लेकिन आपकी अगर नज़र पड़ गई है तो इसलिए हम जब 4 दिन के बाद, अब अगले अंतराय बाद में देखेंगे, 2 अंतराय हो गए जब हम क्योंकि फिर लिखो, अच्छा रहेगा ना, लिख लिख के आराम से करो। तो जब हमें ना 4 दिन के बाद गुरुजी के पास आते हैं नमोस्तु करने, तो सबसे पहला शब्द आचार्य वंदना करने के बाद प्रायश्चित दीजिए। कितने दिन का? इन 3 दिनों में मेरे द्वारा देवसासुर की अभिनय हो गई हो, इसका हमें, और हमें दर्शन नहीं होते 3 दिन, तो उसका प्रायश्चित हम सबसे पहले मांगते, उसके बाद कोई क्रिया दूसरी कार्य करते हैं। तो आप लोगों भी, गृहस्थों को सिर्फ चंदन छठ करने से प्रायश्चित नहीं धुलते, हर महीने प्रायश्चित लेना चाहिए, प्रति महीने। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, आप लोग सब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोष तो लग ही जाते हैं, गृहस्थों को तो लगते ही लगते हैं, चाहे आप कितना ही सोचो हम बहुत पालते हैं, हम बहुत पालते हैं, लेकिन आपके घर में बाथरूम कितने हैं, आप सब उसी का यूज़ कर रहे हो, तो आपको दोष लग ही रहा है। इसलिए प्रायश्चित लेना ही चाहिए। तो बात थी लाभांतरय कर्म की। तो ऐसा हुआ करता है कि अगर हम भोजन कर रहे हैं और हमें बहुत पसंद है वो चीज़, और हमारे सामने आ भी गई है बिना मांगे, और हम भोजन करने बैठे और कोई ऐसी महिला आ गई और मुझे पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भोजन छोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा कर्म हो गया मेरा? ऐसा कभी महाराज जियों के साथ भी होता है। अंतराय जब महाराज जी को आता है तो देने वाले का दानांतरय कर्म और लेने वाले का लाभांतरय कर्म जब उदय में आ जाए, तब क्या होता है, अंतराय आता है। ठीक है अंकुश भैया? हाँ आप बोलते जाओ। हाँ कल लिखवा देंगे। और बोलो, समझ नहीं आ रहा हमें। तो पहले जैसे हमारे साथ ही तो ऐसा हो रहा है, हमारे साथ